आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने कुछ वुज़रा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ा एक अहम ऐलान किया है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के बारे में इमरान खान साहब का जो ऐलान है, क्या कहा, ज़रा सुनें। 1 नवंबर से जो छोटी सनत है, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, पिछली नवंबर को जो उनका बिजली का बिल आता था, उस बिल से जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। मसलन अगर 16 रुपए यूनिट पे बिजली वो ख़रीद रहे थे तो वो 8 रुपए पे अब इजाफी बिजली उनको चार्ज किया जाएगा। जी शाहिद हक्कान भाई साहब, ये आपने सुना, ये एक अच्छा इंसेंटिव नहीं दिया वज़ीर-ए-आज़म ने? बहुत अच्छी बात है जी। मैं इसको अप्रिशिएट करते हैं आप? मैं बिल्कुल हर चीज़, मैं इस हुकूमत की हर चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ। कुछ करे तो सही। पहली बात ये है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है क्या, इसको डिफाइन कर दें। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज दुकान भी है, एक छोटा टीवी स्टेशन भी है, एक बस का अड्डा भी है, एक बस का निज़ाम भी है, मसलन पावर लूम है। पावर लूम है, वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। तो आप ये कह रहे हैं, ये थ्योरेटिकली बड़ी अच्छी बात है। पहली बात यह है कि आप जो बिजली उसकी है, जिस पे वो गुजारा आज नहीं कर सक रहा, वो ग्रोथ कहाँ से? आप कह रहे हैं ग्रोथ लाओगे तो मैं तुम्हारी बिजली आधी, इजाफी बिजली आधी कर दूंगा। वो तो आज अपनी मौजूदा सनत को चलाने के काबिल नहीं है बिजली की महंगाई की वजह से। उस बिजली को सस्ता करने की ज़रूरत है। ग्रोथ को तो बाद, वो इंसेंटिव तो बाद में आएगा। पहले उसको इंसेंटिव दें कि आज की बिजली सस्ती कर सके। अच्छा, वहाँ पे उमर अयूब साहब ने भी एक बात किया, ज़रा वो सुने, वो क्या कह रहे हैं। साबका हुकूमतों ने हमारे लिए जो लैंड माइन्स, ज़मींदोज़ बॉम्ब जो बोए थे, उसके बावजूद जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा था, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल रहे हैं। अलमिया ये था जिस वक्त आपकी हुकूमत आई कि 70% बिजली जो हमारी बनती थी वो इंपोर्टेड फ्यूल्स पे बन रही थी। बाहर से हम लोग ईंधन मंगा रहे थे। आपका गैस, आपका फ्यूल ऑयल, इस कोयला, इसके बरक्स हमारे पास वो सारे के सारे ज़खायर पन बिजली और बाकी शमसी तवानाई और हवा की तवानाई हमारे पास मौजूद थी। उसको साबका हुकूमतों ने अपनी ज़ाती लालच की बिना पे तर्क किया, और जो मायदे उन्होंने या इसमें किए भी थे तो वो बिजली का रेट तकरीबन 24 रुपए फी यूनिट उन्होंने किया फर्जमाल शमसी तवानाई में। वही मुआहदे आपकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब ला के तो 6.5 रुपए फी यूनिट पे हमने किए हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है जी उमर अयूब साहब ने, बारूदी सुरंगों वाली, बरूदी सुरंगों वाली भी। और आप देखें कि कितनी कम रेट कर दिया उन्होंने। देखिए, क्योंकि उनके दादा फील्ड मार्शल थे तो बारूदी सुरंगों की बातें ही करेंगे। अच्छा, बिजली की बात तो आती नहीं है। हाँ। बिजली की हकीकत ये है कि जब हमारी हुकूमत गई तो एक 1.1 ट्रिलियन से कम का सर्कुलर डेट था, आज 2.3 हो गया। जो शमसी तवानाई की बात वो फरमा रहे हैं, शमसी तवानाई वक्त के साथ उसकी कीमत कम होती गई। पाकिस्तान में 28 सेंट की भी हमने ऑफर की, ये 90s में किसी ने नहीं ली। कुछ लोग 13 सेंट पे आए, कोई 11 पे आए, आज 6.5 पे मिल रही है। हमारे ज़माने में ये सब बिड्स हुई थी। ये बिड चलती रहती है, ये नेपरा टैरिफ डिटरमिन करता है, हुकूमत नहीं करती। ये शायद वज़ीर साहब को इल्म नहीं है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आज आप 2.5 सेंट में भी शमसी तवानाई ले सकते हैं। कीमतें गिर गई हैं, आप स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? यूएई ने 2 सेंट में भी किया है। मसलन अगर आप ज़मीन मुफ्त दे दें तो आप 2 सेंट में बना सकते हैं। ये सब चीज़ें करने वाली हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हाल बिजली का नहीं है। नहीं, लेकिन आपको ये एक अच्छा नहीं लग रहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ अवाम के मसाइल हल करने पे तवज्जो दे रहे हैं और आपको इस मामले में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये आप जिस तरह आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, नहीं, मैं देखिए, उन्होंने खुद कहा कि मैं 2.25 साल एहतसाब कर रहा था। अब एहतसाब में कामयाबी के बाद वो अब मुल्क के मसाइल एहतसाब में कामयाबी कैसे हुई है? आप तो रहाओ के बाहर बैठे हुए हैं। सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, वहाँ भी कामयाबी, अब यहाँ कामयाबी हासिल करेंगे। आप ज़रा मसाइल को देखें कि मसाइल कहाँ पे पहुँच गए हैं। जो हुकूमत बिजली, चीनी की कीमत ना कर सके कंट्रोल, आटा ना कर सके, बिजली की कीमत ना कर सके, गैस। मैं हैरान हूँ वज़ीर साहब पर, ये कहते हैं कि इन्हिसार जो था वो फॉरेन फ्यूल पे था। पाकिस्तान का हमेशा इंपोर्टेड फ्यूल पे रहेगा।
इनको इस बात की समझ नहीं है। अच्छा, कल इन्होंने जो इम्पोर्टेड फ्यूल पे निसार किया है, 2 साल पहले कैबिनेट डिसीजन से फर्नेस ऑयल पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद कर दी गई थी, इन्होंने फिर शुरू की। डीजल की जनरेशन जो दुनिया में कहीं नहीं होती, पाकिस्तान में हमने बंद की थी, 12 साल के बाद फिर शुरू की। आज हमें कहते थे एलएनजी के मायदे महंगे हैं, आज हुकूमत सिर्फ दिसंबर के महीने में पाकिस्तान का $100 मिलियन का नुकसान करेगी। सिर्फ दिसंबर के महीने में जो एलएनजी की बिड्स आई हैं वो $100 मिलियन का नुकसान है पाकिस्तान का। $100 मिलियन सिर्फ नलायकी की वजह से। अगर प्लानिंग पहले करते, जून में बिड करते, $100 मिलियन बच जाता। अच्छा, आप क्योंकि वज़ीर आज़म रहे हैं तो आपको तो तमाम इश्यूज़ को डील करने का एक्सपीरियंस है। तो आजकल किसान जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है, जो इमदादी कीमत है, उसमें इजाफा किया जाए। और किसान बोर्ड जो है वो कल लाहौर में धरना दे रहा है। तो उनके जो सरबराह हैं शौकत अली चद्दड़ साहब, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उनकी भी बात सुने। कल हम पंजाब असम्बली के सामने हज़ारों किसानों के साथ पहुंच रहे हैं और हमारे मुतालबात बड़ी देर से भी हम हुकूमतों के सामने तो दोहराते जा रहे हैं कि हमारी गंदम का रेट 2000 रुपये फी मन किया जाए, हमारे गन्ने का रेट 3000 रुपये फी मन किया जाए, हमारी इजनास की मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए और ये खादों की कीमतों के अंदर जो इजाफा हो चुका है इसको वापस लिया जाए। जितनी सूबाई और मरकजी सतह पे ज़राअत के हवाले से कमेटियाँ हैं वहाँ पे इन्होंने सियासी तौर पे लोगों को नवाजा हुआ, वहाँ पे किसानों के हकीकी नुमाइंदों किसान बोर्ड को नुमाइंदगी दी जाए। और हम कल लाहौर पहुंच रहे हैं। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो फिर हमारा एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज जो है वो धरने के अंदर तब्दील हो जाएगा। और अब इस दफ़ा हम ऐलान करके जा रहे हैं कि हमारा ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे ये मुतालबात को मंजूर करके नोटिफिकेशन नहीं कर देते। हमें चाहे लंबे अरसे के लिए बैठना चले तो हम 126 दिन वाली तारीख भी दोहराने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार बैठे हैं। शाहिद हकान भाई साहब, गंदम और इमदादी कीमत में इजाफे के मुतालबे की आप हमायत करते हैं? बिल्कुल हमायत करता हूँ। अच्छा, अगर आप हमायत करते हैं तो इसका मतलब है कि गंदम अगर की इमदादी कीमत महंगी होगी तो आटा महंगा हो सकता है, और अगर गन्ने की इमदादी कीमत में इजाफा होगा तो फिर चीनी भी महंगी हो सकती है। इस इमदादी कीमत के साथ गंदम 35 रुपए की बिक रही थी। अच्छा, आटा चीनी 53 रुपए की बिक रही थी। ये पैसे कौन, ये किसान तो नहीं बना रहा, ये तो मिडिल मैन बना रहा है। अच्छा, किसान को अगर आप 1800 रुपये दे देंगे तो 35 रुपये से 38 रुपये का आटा हो जाएगा। आप शुगर केन की कीमत बढ़ा देंगे, चीनी में 4-5 रुपये का इजाफा हो जाएगा। आज 80 रुपये का आटा क्यों बिक रहा है, मैं बता देता हूँ क्यों। आप ये पता करें कि पंजाब में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो 18वें ग्रेड की पोस्ट है उस पर कौन से लोग लगे हुए और किसने लगाए हैं। वहां से आपको आटे की हकीकत का इल्म हो जाएगा। और जो कोटे दिए ये तो आपने एक पहेली सुना दिया मुझे बूझनी नहीं आती, मुझे सीधे सीधा बताएं चक्कर क्या है। करप्शन 100% आटे की वजह सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। काबीना ने एक्सपोर्ट किया, शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज होती ही नहीं है, परसेप्शन एक परसेप्शन क्रिएट होती है। शॉर्टेज हो गई, कीमतें मिडिल मैन ने बढ़ानी शुरू कर दी, हुकूमत ने कोटे बेचने शुरू कर दिए, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लग गए, उन्होंने अपनी करप्शन शुरू कर दी। 10-10 करोड़ रुपए की आज पोस्ट बिक रही है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की पंजाब में। ये तो आपका इल्ज़ाम है? ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत। आप ना मेरी बात ना माने, आप ये पता कर लें कि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कब लगे हैं, कौन है और किसने लगवाए हैं। चले मैं पता कर लेता हूँ। मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक और भी आज बड़ा अहम ऐलान किया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल जनाब नासिर जैदी साहब ने क्या ऐलान है, ज़रा सुनिए। 11 नवंबर को हम 24 अक्टूबर से ज़्यादा बड़ा एहतजाज जो है वो करने जा रहे हैं। यही इश्यूज़ हैं हमारे कि सेंसरशिप ख़त्म होना चाहिए। एडिटर, एक बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर को जिस अंदाज में गिरफ्तार करके 8 महीने से जेल में रखा हुआ है किसी मुकदमे के बग़ैर, तो उनको रिहा होना चाहिए। इसी तरह हज़ारों कारकुन जो है वो बेरोज़गार हैं, तनख्वाहें अदा नहीं हो रही वक्त पे। हमने 3 नवंबर 2007 को PFJ ने एक तहरीक चलाई थी
जिसका मकसद मीडिया की आज़ादी और अदलिया की आज़ादी था। और आज 13 साल गुजरने के बाद जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि हालात 2007 से भी बदतर हो चुके हैं। तो कल से लाहौर में किसान धरना दे रहे हैं और 11 नवंबर से जो सहाफ़ी बरादरी है ये भी सड़कों पे आ रही है।